अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. लाइवली वीकेंड्स में आप देख रहे हैं मदर्स डे स्पेशल. इसमें तो कोई शक नहीं है कि माँ जैसी हस्ती का, उसकी जात जैसा कोई नेमो बदल नहीं है. उसके प्यार करने का तरीका, उसके ख्याल रखने का तरीका, उसकी ममता, उसकी तमाम क्वालिटीज हम शायद ही किसी और में पाते हैं. और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसकी परवरिश करती है, वो शायद कोई और नहीं रख सकता है. लेकिन ये भी देखा जाए कि अल्लाह ताला ने ना कुदरती तौर पर एक माँ के अंदर, एक औरत के अंदर वो जो कहते हैं ना कि ममता वाला एलिमेंट है, वो कुदरती तौर पे उसने डाल रखा है, ताकि जब उस माँ के आगे, उस औरत के आगे कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो किसी का भी हो, तो वो अपना ख्याल, अपना प्यार, अपनी ममता दिखाने से इतना भी गरेज नहीं करती है और फौरन से ख्याल करना शुरू कर देती है. खैर, आज बेसिकली हम बात करेंगे माँओं की क्वालिटीज के हवाले से, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी कमजोरियों के हवाले से, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी एफर्ट्स के हवाले से. और आज जो है वो हमने अपने शो पर एक माँ बेटी को भी दावत दी है और एक सास और बहू को भी दावत दी है तो ये चारों खवातीन, चारों का अपना अपना शऊर है, लेकिन एक जगह पर आकर इनको जुदा नहीं किया जा सकता. यानी कि उनकी ये क्वालिटी सब में पाई जाती है और वो है ममता की क्वालिटी. इसीलिए आज वो हमारे शो पर है, मदर्स डे स्पेशल पर है. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सनिया जैदी, जिनको आपने बहुत बार हमारे शो पे देखा भी है. माशाल्लाह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक वर्किंग वुमेन है. आज ये आई हैं अपनी अम्मी के साथ. अमतुल रऊफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? जीती रहे, खुश रहे. सनिया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी को साथ लाने का, कन्विंस करने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शी टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट देन आई सेड नहीं मम्मी, किरण का शो है. आई नो मदर्स आर लाइक दैट, आई कैन अंडरस्टैंड. और इन्हीं के साथ ही तशरीफ रखती हैं जी हमारे साथ है मलीहा हामिद, और ये भी एक कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वुमेन है, वर्किंग वुमेन है. ये आई हैं अपनी सास के साथ. ये हैं आलिया परवेज जी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो. और मैं आपको बताती चलूं कि ये जो बिजनेस कर रही हैं, ये सास और जैसे कहते हैं ना बहू, दोनों मिलके कर रही हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज. लोगों को शायद ये चीज एक्सेप्ट ना हो, हजम ना हो कि अच्छा सास और बहू दोनों मिलके कर रहे हैं. मुश्किल एक वो है ना, एक हमारी सोसाइटी में, कल्चर में. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, जैसे कि था कि ये एक सास और बहू आ रही है, माँ बेटी तो समझ में आता है मदर्स डे पे, बट मदर्स डे पे सास और बहू का आई थिंक नाउ हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर अब इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है, इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ये इस तरीके से, तो मदर्स डे पे सास और बहू भी मनाते हैं. वेरी गुड. सनिया, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू. कितना टाइम लगा अम्मी को कन्विंस करने का कि चले? 3 days. It took me 3 days. But in continue to your सास बहू वाला वो, I went on yoga. Valentine's Day पे मैं योगा पे गई थी, तो उधर भी एक सास बहू का पेयर आया था. They were looking so cute in a pair and doing yoga. So now things have changed. अच्छा, क्या चेंज क्या हुआ है? क्या लगता है आपको कि सासें बदल गई हैं या बहुएं बदल गई हैं, या क्या लोगों की थिंकिंग बदल गई है? I think दोनों ही बदली हैं. दोनों ही बदली. Because अभी की जो सासें हैं वो तकरीबन सभी literate हैं, educated हैं. So that makes a lot of difference. And I think the education definitely makes a difference. It does. And I had always been a working woman. मैं भी रिटायर हुई हूँ 2 साल पहले. तो हम लोग भी बिल्कुल बदल गए हैं, बहुत अच्छाई के लिए. और बहुएं भी आई थिंक मोर अकोमोडेटिव हो गई हैं, सासें भी अकोमोडेटिव हो गई हैं. एंड द बेसिक थिंग इज नॉट टू इंटरफेयर टू मच इन अदर्स लाइव्स. अच्छा, सही है, वो थोड़ी सी स्पेस देना. समझ रहे हैं. सनिया की अम्मी से मैं बात करना चाहूंगी. अमतुल बोलूं मैं इनको? अमतुल साहिबा जी. नहीं, मेरा नाम रूफी है. अमतुल रऊफ is too long, so we call her रूफी. रूफी. अच्छा, पेट नेम, सब प्यार से आपको रूफी बुलाते हैं? जी. अच्छा. आपके भाई है? जी बिल्कुल. तो बहू भी होगी? जी 2 बहुएं हैं माशाल्लाह. 2 बहुएं हैं. आप किस तरह की सास रही हैं? भाई बहुएं ये गवाह हैं इस बात की, बहुत प्यार हमसे करती हैं. अच्छा? हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं. आप हैं प्यारी सी शायद. थैंक यू. लेकिन ये कि
बहुएं भी किसी की बेटियां होती हैं, बेशक, बिल्कुल, तो उनको भी बेटियों की तरह समझना चाहिए। हाँ, वही एक आपने शो स्टार्ट होने से पहले बात की थी कि बेटी तो हो ना हो, सहेली होनी चाहिए, जो हमारी सास और बहू सहेली समझा, सहेली, हाँ, बेशक माँ समझे ना समझे, बेटी समझे ना समझे, मुझे हमेशा ये होता है कि माँ का एक अपना एक अलग वो रहता है, वो सारा कुछ। मुझे नहीं मालूम जी कि मेरी सास इंतकाल से उसी दिन, मतलब जिस दिन उनका इंतकाल है उससे एक हफ्ता पहले हाँ। मुझसे कहा मुझे ले चलो, उसमें मरसिया है, उमराव जहान आधार। अच्छा, मैं उन्हें लेके गई, वहां से आई तो मेरे शौहर आए तो उन्होंने कहने लगी आज हमारी सहेली हमें उमराव जहान दिखा के आई, हमने मरसिया। अरे वाह, और उसी दिन, उसी तारीख, उसी वक्त उनका इंतकाल। अरे वो आखिरी ख्वाहिश उनकी जो थी आपके साथ की। वैसे मदर्स डे का कॉन्सेप्ट जो है, आप बड़ी माओं से मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग इसको किस तरीके से लेते हैं? ये तो अब आजकल की एक वो चला है ना रिवाज, ना पहले के जमाने में मदर्स डे क्या है कुछ पता ही नहीं था। मदर्स डे तो रोजाना ही है ना, उस माँ के लिए भी है जो कि जिसके बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी पोती है, अब ये सुबह उठती हैं, उनके इसके लिए नाश्ता वगैरह करती हैं, इसको सब तैयार करती हैं, फिर ये स्कूल जाना जब इंशाल्लाह शुरू होंगी तो फिर सारा काम तो मदर्स का तो डेली का वर्क है। इट्स नथिंग दैट शी इज डूइंग इट ओनली ऑन अ पर्टिकुलर डे, इट्स बीन लाइक दैट हमेशा से है। सनिया, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस डे? करती हो सेलिब्रेट? Ever since it came on the surface, हाँ, we are celebrating because I am being celebrated. मेरा बेटा मेरे लिए celebrate करता है, I celebrate for her. But honestly speaking, as she said, कि Mother's Day is every day because I cannot imagine a day in my life without अम्मी। अच्छा, अम्मी नहीं होती, you have known me for so long. अम्मी अगर नहीं होती तो मैं कैसे ट्रैवल करती, मैं कैसे अपना काम करती, मैं कैसे घर संभालती। तो मॉम इज देयर विद मी फॉर लाइक आई थिंक बहुत कम अरसे हम अलग रहे, हमने तो आई थिंक सारी जिंदगी रूम भी शेयर किया। अच्छा, इतना क्लोज रहे। तो मेरे लिए तो एवरी डे इज अ मदर्स डे। वही ना, एक किसी बड़े का होना, एक मदरली फिगर का होना, जैसे कि आपके लिए आई एम श्योर आपकी मदर इन लॉ एक वो मदरली फिगर है, तो आपको कब लगा कि ये रिलेशनशिप जो है ये बड़ा अच्छी बॉन्डिंग है हमारी और ये बिल्कुल माँ की तरह है? मेरी एक्चुअली एंगेजमेंट भी काफी अर्से रही है, सो आई थिंक 4 years, राइट? 4 years रही है, सो वी गेट टू नो ईच अदर उस पीरियड में भी, एंड देन आई गॉट मैरिड, सो इट वाज नाइस टिल द फ्रॉम द स्टार्ट। सो ये अच्छी सास हैं हमेशा से ही, ये भी अच्छी बहू है। I think they decided कि during the period of engagement अब हमें इस रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। बड़ी बहू भी है, वो भी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, एक बात और बताऊं किरण, मेरी अम्मी भी हैं। अच्छा, आजकल वो जरा बेडरिडन है, बट शी वाज आल्सो अ वर्किंग वुमन। वो पहले पढ़ाती रही, फिर वो मैट्रिमोनियल का करती हैं। अच्छा अच्छा, तो वो भी टीवी के प्रोग्राम्स में आ चुकी हैं, मिसेस सलमा मतलूब। अच्छा, ठीक है, नहीं मुझे, हाँ वो बहुत पहले, आप छोटी होंगी उस वक्त, सबसे चल रही है रिश्ते करवाने का, ये तो आगे तक चलता रहेगा। चलता रहेगा। अच्छा जी सनिया, अगर आपसे पूछा जाए आपने अपनी अम्मी की कौन सी आदत ली है अपने अंदर? शी इज अ वेरी स्ट्रेंथन वुमन। मैंने अभी आपसे बोला है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अम्मी, देखिए अम्मी बिलोंग्स टू इंडिया, और वो भी उस जमाने से अर्ली सेंचुरी में कि जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो अम्मी इंडिया में घर छोड़ के, अपना जो भी गांव शहर था वो छोड़ के बड़ौदा चली गई, फिर अलीगढ़ चली गई, एंड शी टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। अकेली? अकेली किसने किया? आई थिंक मेरी मम्मा, इनकी अम्मी ने, इनकी अम्मी। तो बहुत स्ट्रेंथन खातून है। तो इफ यू से कि और फिर ऑब्वियसली आई हैव सीन हर ऑल हर लाइफ कि किस तरह से स्ट्रांगली खड़ी रही, अपना बिजनेस करना, अपनी चीजें करना, बच्चों को पालना। तो वो चीज मुझे इनकी पसंद बहुत है, आई थिंक मैंने अडॉप्ट भी की। अच्छा, वो एक ताकत वो जो इट रन्स इन द फैमिली, इट रन्स इन। इन्होंने भी जब भी मुझसे कोई ख्वाहिश की जाए, ये पायलट में है, हाँ, तो ये इन्होंने ख्वाहिश की, और अच्छा सपोर्ट ऑलवेज देयर, सपोर्ट, मना नहीं किया। लेकिन उस जमाने जायज बात तो मैं हमेशा पीछे खड़ी रही। उस जमाने में 2 जहाज दिए थे, एक हाजियों को लेके आ रहा था। आप तो बल्कि छोटी होंगी बहुत। हाँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ। गिरा था, एक वो गिरा था तो मैं चुप रहने लगी।
तो फिर इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं इसलिए रहती हूँ कि 2 जहाज दे चुके हैं, तुम ये छोड़ दो, बिजनेस कर, फिक्र है जी, वो माँ जो एक, तो उसने छोड़ दिया। अच्छा, उसने छोड़ दिया। लेकिन बताती बड़े शौक से है, देखो ना फौरन से टीवी पे बता दूं मैं बच्ची पायलट है। कौन किसकी ज्यादा सुनता है, कौन किसकी ज्यादा मानता है, या किसको मनाने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, आप लोगों से भी मैं पूछूंगी। एक ब्रेक आ रही है और आज सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि थोड़ी सी कुकिंग भी होगी। कौन क्या क्या बना रहा है ये भी हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। हैप्पी मदर्स डे। आ जाए जी, वेलकम बैक। और अब सनिया को हमने किचन में खड़ा कर दिया है। सनिया, ये जो रेसिपी बना रही हो ये आपकी फेवरेट है, बेटे की फेवरेट है या अम्मी की फेवरेट है? ये घर की फेवरेट है। आई कॉल इट स्पेगेटी रेडी बिकॉज इट गेट्स रेडी इन लाइक 10 minutes। वाह, क्विक रेसिपी है। चलो जी, ये माएँ वैसे क्विक बना लेती है खाना? हाँ, आई थिंक सो। दे डोंट हैव अ चॉइस। माँ तो मुझे लगता है क्विक तो बना लेती है, लेकिन वो बुनाई सारा, हाँ, वो देसी stuff, so it takes me 3 hours. If I intend to cook on a Sunday, here goes 3 hours. सीखा है अम्मी से कुकिंग? अम्मी ने बहुत सिखाया है। अम्मी ने तो अब बताए ना, जरा 12 साल की उम्र से रोटियां बनवा रही हैं आप मुझसे। 12 साल की उम्र से रोटियां, बेचारी। Imagine। और अब तक बना रही हो रोटी? नहीं भाई, now I fund myself, I keep cooks। अब तो कुक है। अब तो अम्मी लोगों को ये कुक्स हजम नहीं होते, बड़ी मुश्किल से हुए, कोई 3-4 बदले, तो you can imagine। Let's start with the recipe। हाँ, लेकिन सिखा सब दिया। हाँ, वही ना। अम्मी को भी कुछ कॉन्टिनेंटल रेसिपी सिखाई? हाँ, अम्मा इज वेरी गुड एट लाइक यू नो काइंड ऑफ मुर्ग मुसल्लम और इस टाइप की चीजें, तो वो कर लेती है इस तरह की चीजें। उधर है अगर चाहिए। हाँ, क्विक रेसिपी है। We're gonna add some oil। ठीक है। ऑयल के अंदर ही हम चिकन डाल के डायरेक्ट अदरक के साथ भून लेंगे। सही है। देखिए क्या वक्त आ गया है, साड़ी पहन किरण ऑफ द कैमरा गया, साड़ी पहना के तुम लोग कुकिंग करा रहे हो। मदर्स डे पे देखिए क्या क्या करना पड़ता है माओ के लिए ना, बच्चों को ऐसा करना पड़ता है। देखिए माओ ने भी बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली। हाँ, वैसे आपसे मैं अगर पूछूं सनिया के कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी नसीहत जो अम्मी की आपको अब भी काम आती है? और अम्मी ने मुझे बहुत सख्ती से समझाया कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। हाँ, तो आई टुक माई ड्यू टाइम टू इवन लर्न दैट कि यू नो जब हम छोटे थे तो स्कूल से लेट हो रहे, कुछ करे तो बिला वजह झूठ बोल दिया। मतलब पता भी नहीं था कि झूठ बोलना उस वक्त गुनाह है और अम्मी से मैंने ये चीज सीखी कि झूठ नहीं बोलना। सही है, दिल भी हल्का रहता है। बिल्कुल, झूठ नहीं बोलते ना, बिल्कुल दिल भी साफ और हल्का रहता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बस अम्मी ने हमेशा से बचपन से बहुत इनकलकेट किया कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, देर से आना है घर, माँ को फोन पे बता दो, टोपी नहीं कराना। हाँ। इस चीज पे तो माएँ बड़ी फिक्रमंद होती हैं जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। एब्सोल्युटली। बस वो पूरा वक्त जो है ना टेंशन में होते हैं। इसमें सारी वेजिटेबल्स डालेंगे हम। हाँ, अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं 5 मिनट्स तक ढक के पकाएंगे, तो एक चिकन एक भाप में आ जाए, फिर मैं इसको टमाटर डाल के भूनूंगी। अच्छा, फिर सब्जियां डाल के एक बार सौटे कर लेंगे और आखिर में स्पैगेटी डाल देंगे। अच्छा, सही। तो सॉसेस वगैरह अच्छा एंड में जाएंगी। ठीक है, तो जब तक ये हो रहा है मैं जरा चलती हूँ ना, हमारी आलिया और मलिहा मलिहा जी, आप दोनों माशाल्लाह से बिजनेस जो आप कर रहे हैं जरा वो भी लोगों को बताइए। और बिजनेस में कौन किसकी सुन रहा होता है, कौन किसकी मान रहा होता है, किसके आइडियाज ज्यादा चल रहे होते हैं? सब एक दूसरे की सुन रहे होते हैं हम लोग। इवन मेरे फादर आइडिया किसका था ये आप दोनों में से? ये अम्मा बेहतर बताएंगी इसके बारे में। मैं उस वक्त कोई अबाउट 8-9 साल पहले आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम, और मेरी टांगों में बहुत ज्यादा स्पेशली नीज में बहुत तकलीफ शुरू हो गई थी और मैं चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था। मेरी बहुत अजीज दोस्त हैं नसरीन हसन, वो आई यूएस से, तो उनके पास एक रेसिपी थी, उन्होंने कभी खुद से नहीं ट्राई किया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा चलो तुम्हारे इतना बुरा हाल है तो ये ऑयल की रेसिपी थी? नहीं, ऑयल की नहीं,
یہ تھی کھانے کی ریسیپی تھی. ٹھیک ہے, سیڈس تھی ٹھیک ہے. تو پھر وہ خود ہی خرید کے لائیں, انہوں نے بنایا. اور اس زمانے میں ڈاکٹر کے پاس بھی بہت جا رہی تھی, اور ایک ٹائم بھی آیا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا ہو سکتا ہے نی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے. اچھا. تو انہوں نے جب یہ دیا within 3 weeks کرن میری دوائیاں چھٹ گئیں, because it took 3 weeks. After 3 weeks then I could feel the difference کہ کتنا ڈفرنس آ رہا ہے. ہیلز شروع ہو گئی دوبارہ سے میری پہننی, اور آنا جانا شروع ہو گیا. میریکل ہو گیا, میریکل مطلب, مگر اس کو بہت ریگولر لینا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہم کچھ ایڈ نہیں کر رہے ہیں, صرف سیڈس ہیں اور دودھ ہوتا ہے. تو یہ وہ ریسیپی ہے جو آپ لوگ سیل بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ ہم نے بہت سے اپنے جاننے والوں کو بتایا, دوستوں کو جن کو یہ پرابلم تھی. پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس کو لانچ کرتے ہیں. اچھا. تو پھر ہم نے آغاز سے شروع کیا. اب آغاز تو بند ہو گئی ہے, لیکن وی اسٹارٹڈ ود آغاز. گھر سے ہی بنا کے, ہم ابھی بھی گھر سے ہی بنا رہے ہیں. ہمارا ابھی بھی ہوم بیسڈ ہی ہے. وی اسٹارٹڈ بیک ان 2016 ود ا پروڈکٹ کالڈ سپر سیڈس. سپر سیڈس بیسکلی کیا ہے, نیچرل سپلیمنٹ ہے اسٹرانگ بونس, نی جوائنٹس پین کے لیے, آرتھرائٹس کے لیے, آسٹوپروسس کے لیے. اینڈ کیونکہ ہم مدرس ڈے کی بات کر رہے ہیں, سو پوسٹ ڈلیوری ریکوری کے لیے بہت اچھا ہے. اٹس اے نیچرل پروڈکٹ, اور اس میں کوئی اسٹیرائڈز یا کورٹیزون نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا, مثال آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ جوائنٹ کا آپریشن کے لیے ڈاکٹر نے کہہ دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. لمپ کرتی تھی اما لائک اس زمانے میں, اینڈ ان کا کمرہ اوپر تھا تو چڑھنا مشکل تھا, بٹ ناؤ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور آرڈر کرنا چاہتے ہیں, یا کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے آرتھرائٹس کی یا ہڈیوں کی اسپیشلی, آپ کا پیج کوئی ہے انسٹا پہ, آئی ایم شیور یہ تو آپ کر رہی ہیں. بالکل ہے, انسٹاگرام پر بھی ہے, فیس بک پر بھی ہے. سو ایوری ون کین فائنڈ اس لائک A&M ہوم میڈ پروڈکٹس کے نام سے. A&M آن فیس بک and am.homemade.products on Instagram. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دونوں کے نام پر ہے. جی, A&M stands for عالیہ اینڈ ملیحہ. عالیہ اینڈ ملیحہ. یہ دیکھیں جی, یہ ہے ساس اور بہو. یہ مت سوچیے گا یہ ماں بیٹی ہے, تو وہی نہیں ہے. اس میں سسر بھی انوالو ہیں, اور ان کے میاں بھی ہیں, اور میرا داماد بھی ہے. فیملی بزنس, فیملی بزنس. مزہ بھی آتا ہوگا نا اس طرح, بالکل آپس میں سارا وہ رہتا ہے. We are ordering it for mom anyways. ہے نا, we are doing it. We are available in more than 70 supermarkets in Karachi. پنجاب میں بھی ہے, اور آن لائن ملیحہ پورے پاکستان. Nationwide the delivery is also available. So اینڈ میں یہ بھی بتا دوں کہ اٹ از ناٹ فیٹننگ, کیونکہ خواتین کو بہت ہوتا ہے کہ فیٹننگ تو نہیں ہے, so it is not fattening. وہ پورا طریقہ کار جو لینا ہے, کیسے, کب, کتنا, وہ سارا کچھ آپ وہ ہم لوگ بتائیں گے, وہ سارا کچھ وہ بتائیں گے, بلکہ آپ کو بنا کے دکھا دیں گے. ارے واہ, ویری گڈ, اٹس دیٹ ایزی, اٹس ویری ایزی. ارے واہ, وہی نا کہ کیسے اس کو ہم لیتے ہیں, تو ہم دکھا دیں گے اس کو. اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پروڈکٹس ہیں اب جو ہیں. تو بیسکلی وی ہیو سپر فریش آلسو. وہ ماؤتھ فریشنر ہے, اٹ کمز ان 2 variants, with سپاری, وداؤٹ سپاری. اینڈ دین اما جو ہے وہ جیمز بناتی ہیں, اگین وہ نیچرل جیمز اینڈ اچار بناتی ہیں. تو اما یہی والی اما اپنی امی ہے میری, وہ امی ہے, یہ اما ہے, اور یہ اما ہے. ان کو بھی کوکنگ کا بے حد شوق ہے, اور وہ آپ کا شو دیکھتی بھی بہت شوق ہے. آپ ان کو بلا لیں, مجھے لے کر آنا چاہیے, بالکل لے کر آنا چاہیے. انشاءاللہ آگے لائن اپ کریں گے ان کو ایز کوکنگ ایکسپرٹ. شی از ویری گڈ, کیونکہ وہ بھی آنٹی کی طرح انڈیا سے ہی, ان کا بچپن وہاں گزرا ہے, دین وہ بھی ان کو بہت شوق ہے. اچھا اچھا اچھا, بٹ ابھی اما بناتی ہیں یہ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں. زبردست زبردست. آج آپ بھی کر رہی ہو نا کوکنگ؟ Just the basic ones. I will tell how the one recipe with the super seeds and how we کیسے لیتے ہیں اس کو super seeds, تو وہ بھی ہم بس یہ اچھا ہو جائے گا. دوسرے 2 چیزیں پائپ لائن میں بھی ہیں. ایک ہیئر آئل ہے, وہ بھی ابھی تو میں اپنے اوپر ٹیسٹ کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ ہر چیز پہلے اپنے اوپر کرتے ہیں, پھر ہم ظاہر سی بات ہے آپ اچھے سے سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہے بچوں کے لیے, جیسے مائلو اوولٹین ہوتا ہے, ویسے ہی ایک نیچرل انگریڈینٹس کا وہ بھی پائپ لائن, چاکلیٹ شیک ٹائپ, چاکلیٹ ملک ٹائپ. بیسکلی ہمارا بھی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم ایز اے نیچرل سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں وٹامنس اینڈ منرلس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. صحیح ہے, یو کین ٹیک اٹ ایز اے نیچرل. دیکھیں جی, فائدہ ہو گیا مدرس ڈے پہ, آپ کی مدرس کے لیے بھی فائدہ ہو گیا. ہاں جی ثانیہ, کہاں تک پہنچی, کیا کیا ڈال دیا ہم نے؟ اچھا, آئی اونلی ایڈڈ ٹومیٹوز, کیونکہ جب چکن تھوڑی سی گل جاتی ہے اس کے بعد وی ایڈ اینی تھنگ سار, ورنہ پھر گلے گی. یہ سلیقہ مندی کہاں سے سیکھی, یہ جو صفائی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے؟ My mother call it سلیقہ مندی, my husband calls it OCD. اچھا ایسا ہے تو ہے ذرا نہیں, مائیں تو خاص توجہ اس بات پہ فوکس ہوتا ہے نا کہ ساتھ ساتھ صفائی,
साथ साथ समेटो, ये हमारे बचपन से कानों में साथ साथ समेटते जाओ. बर्तन गंदा हो रहा है उसी वक्त ही धो. Exactly. ऐसा है सारा कुछ. So what I've really done is कि मैंने सिर्फ जब चिकन गल गई अदरक के साथ भुनने के बाद ऑयल और अदरक में, तो मैंने उसके अंदर डाल दिया है मतलब कटा हुआ टमाटर. ठीक है. इसके बाद अब मैं इसमें बहुत थोड़ी सी कुटी मिर्च, ये मसाले हम डाल देते हैं. हमारे शो पे एक छोटी बेबी आई हुई है, तो आई एम गोइंग टू कीप मिर्ची कम. एंड अच्छा, नमक मैं आखिर में डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च. सही है. और फिर जरा से टमाटर गलेंगे तो आप वेजिटेबल्स भी डाल. वेजिटेबल डाल के, अच्छा आई एम गोइंग टू कीप वेजिटेबल्स स्लाइटली क्रंची. सिर्फ मुझे टमाटर हल्के से सौते करने, सॉफ्ट हो जाए, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स कुड रिमेन क्रंची. किड्स लाइक इट बेटर. तो हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक में थोड़ा सा इनको टाइम भी मिल जाएगा. ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद गपशप लगाएंगे और अब जरा बात करेंगे माओं के शौक की और माओं की नेग्लिजेंस की, जो वो अपनी सेहत पे नहीं करती हैं और कैसे बच्चे पीछे पड़े रहते हैं. बहुत सारी बातें ये हम सब करेंगे इस ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. आ जाए जी, वेलकम बैक. मैं जानना चाहूंगी कि आप दोनों में से किसके हाथों में ज्यादा जायका है, कौन अच्छी कुकिंग करता है, आलिया या मलिहा? हम दोनों की अलग अलग स्पेशल चीजें हैं. ये होनी ही नहीं चाहिए ना. अलग अलग बिल्कुल अलग अलग. मैं बिल्कुल अलग चीजें बनाती हूँ, मलिया अलग बनाती है. मैं मोस्टली बेकिंग भी करती हूँ और वैसे भी बनाती हूँ चीजें. मॉडर्न सास है वैसे. क्योंकि मेरे मियां को ज्यादातर देसी चीजें पसंद है, तो मैं देसी ही ज्यादातर बनाती हूँ. लेकिन बहुत मजे की बनाती हैं. हम जब मलिया को देखने गए थे ना, तो इन्होंने विंग्स बनाए हुए थे, फ्राई किए हुए थे, एंड दे वर एक्सीलेंट. तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद वो विंग्स इतने अच्छे थे, इस वजह से आपको लड़की पसंद आ गई. कुछ तो था. और शादी से पहले हालांकि मैं कोई इतनी कुकिंग करती भी नहीं थी, लेकिन उस दिन मैंने की थी. सो अच्छा, विंग्स पास हो गए भाई, पास हो गए. रूफी जी, आप क्या बनाती हैं? अच्छा, मैं हर चीज अच्छी बनाती थी, लेकिन हमें कब खिला रही हैं? जब आप कहें हम आपको खिला दें. आज तो आपको ही खड़ा करना चाहिए था हमको किचन में. मैंने 6 साल से छोड़ दिया. अच्छा. क्योंकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम और कमर की हड्डी जो है ना ऊपर नीचे. अच्छा. अब आप ये इनकी ये जो तरकीब है ना, मेडिसिन, ये जरूर ये ट्राई कीजिएगा. इसकी बस ये आदत थी, जब मैं पकाती थी कि खामोश खड़ी हुई देखती थी. अच्छा. हाँ, मैंने हाथ पर लेके कोई चीज नहीं सिखाई. इसने सब देखा कि क्या मसाले डाल रही है. क्यों सनिया कह रही है, वो तो रोटियां बनवाई हैं 12 साल की उम्र. छोटी सी उम्र में मैंने काम सिखाना शुरू कर दिया. काम सिखाना माशाल्लाह 9 साल की उम्र में बड़ी अच्छी रोटी बनाने लगती थी. इसके पापा को बहुत पसंद. वाह. हाँ जी, वेजिटेबल्स डाल दें. आई हैव आस्क्ड फॉर अनदर पॉट. अच्छा, तो उसमें हम मिक्स करके ऊपर से. अच्छा, अभी बेसिकली सिर्फ वेजिटेबल्स डालेंगी और फिर बस मिक्सिंग होनी है. हल्की सी सौते करके बस फिर मिक्सिंग कर देंगे, हल्का सा मसाला डालेंगे, वो चिकन है. अच्छा, आप दोनों का बचपन जो है, जो बड़ी माएँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनका बचपन गुजरा है इंडिया की साइड? मेरा नहीं. आपका नहीं? अच्छा, आपका गुजरा हुआ इंडिया की साइड पर है. जी. पहले की सासें कैसी होती थी? कुछ सख्त होती थी और कुछ नरम भी होती थी. और माएँ कैसी होती थी? माँ तो माँ होती है. सख्त होती थी माएँ? नहीं, सख्त नहीं. आप बुरी बात पे तो टोकती थी, डांटती थी. हाँ, मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता था. बस जैसे ऐसे हुआ, कुछ हरकतें होती हैं बच्चों की. के रोटी ली है और बहुत बड़ी हवेली थी हमारी. तो मेरी आदत थी नीम पे बैठ के खाती थी. चौड़ा सा बना था, नीम पे बैठ जाती थी और वो कहती थी नहीं नीचे उतरा, ऊपर से कोई कवा हुआ खराब कर देगा. तो ये हुआ. तो बस ऐसी बातों पे थोड़ा सा. वैसे आजकल के बच्चे ज्यादा सुनते हैं अपनी माओं के या पहले के जमाने में? नहीं, बहुत सुनते हैं. इसका बेटा बड़ा फर्माबरदार है. अच्छा? पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत तेज. अच्छा. आजकल इम्तिहान हो रहे हैं. अच्छा. जी. और उसकी वजह से ही मैं ज्यादातर इसके पास होती हूँ, वरना मेरे बेटे कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ वो नहीं जाने देता. अच्छा. वो माशाल्लाह 14 साल का हो गया, उसका कमरा सजा हुआ होता है, हर चीज मौजूद. रात को मेरे पास ही, मेरे कमरे में सोता. अच्छा. मेरे साथ. आपको बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किससे? ट्रिकी क्वेश्चन. जी खामोश हो गई बस. देखिए, बच्चों से तो अपने सबको ही प्यार होता है. नहीं, कोई एक तो होता है जिससे ज्यादा.
जो इनका बेटा है ना, जो मुझे नहीं छोड़ता, तो वो मुझे उससे सयाम से आपको बहुत दरख्त से ज्यादा फल ज्यादा प्यारा है। सयाम जो है वो मुझे बहुत प्यारा है। हाँ, आपको अपने बच्चों में कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से? 3 हैं अच्छा। बच्चे माशाल्लाह। बड़ा बेटा है वो और उसकी फैमिली रियाद में है, फिर बेटी है, अच्छा, वो यहीं कराची में है, फिर ये इनके मियाँ हैं, तो 3 बच्चे हैं और 6 माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन है हमारे। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? प्यार मेरे ख्याल से सभी से होता है, लेकिन किसी से अटैचमेंट ज्यादा होती है, ये कह सकते हैं कि या दोस्ती यारी या शेयरिंग वाला एक जो सीन है वो किसी एक बच्चे से ज्यादा होता है। नहीं, हमें तो तीनों ही माशाल्लाह तीनों से बहुत ज्यादा है, और सारे ग्रैंड किड्स है क्योंकि अलग अलग साइजेस के हैं सारे, तो सबसे माशाल्लाह बहुत अच्छी। आलिया, आपको नहीं लगता ऐसा कि मलिहा सॉरी कि जो आपकी अम्मी है और आपके सिबलिंग्स हैं उन कहीं ना कहीं ज्यादा अटैचमेंट किसी न किसी से होती है या आपसे हो? आई डोंट थिंक सो, सबकी अपनी जगह है, और आई थिंक सबका अपना अलग, बच्चों में भी हर कोई अलग होता है, लाइक यू नो वी सिबलिंग्स आर डिफरेट, एक जैसे तो नहीं होते, अलग होती है। सो बिल्कुल, सो आई थिंक पेरेंट्स एज अ पेरेंट भी आपकी बहुत सारी, मैं क्या कहूँ, अटेंशन और नीड जो उनको चाहिए होती है वो डिफरेंट तरीके से हर बच्चे से आई थिंक मिलती है, क्योंकि बच्चे भी डिफरेंट है, यू नो, सो आई डोंट थिंक कि कोई फेवरेट है उनका, बट वी ऑल हैव डिफरेंट स्पेशल शेयरिंग सब करते हैं, सबके साथ वो अपनी बातचीत कर लेती हैं। बिल्कुल कर लेती हैं। भाई मेरे बाहर होते हैं, तो वो जब जैसा फोन पर एंड वीडियो कॉल्स पे एंड सब कुछ जो भी होता है, मैं यहाँ पर हूँ, तो ये है, एक छोटी बहन है वो अम्मी लोगों के साथ ही होती है। अच्छा, सारा वही, अब यही सारी चीजें जो है ना, ये बॉन्डिंग, ये प्यार, ये रिश्ता बच्चे भी सीख रहे होते हैं। अब जब बच्चे बड़े होते हैं माशाल्लाह से, फिर वही चीज उनमें भी आती है, सारी चीजें ना। आपने अपनी अम्मी की क्या चीज ऐसी अंदर ली है, कोई एक आदत या ये मैंने माँ से सीखी है? अम्मी इज जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पे अप्लाई करती हूँ, हाँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने इसमें करती हूँ, खुद ही नेचुरली आता है वो। आप पे कोई मैंने फोर्स नहीं किया अपने आप को कि मैं ऐसे करूँ। आई थिंक शी इज वेरी केयरिंग इन टर्म्स ऑफ, वैसे लोगों के बारे में तो है ही, बट उन्होंने हमें भी जिस तरह से पाला है, डूइंग एवरीथिंग ऑन हर ओन। वो जमाना थोड़ा डिफरेंट था, अब तो हमारे पास हेल्प भी होती है, बट स्टिल एवरीथिंग हमारी हर चीज खुद करना, तो वही मेरे अंदर भी है कि यू नो कि मुझे है कि मैं करूं एंड ऑल दैट, एंड हर चीज रखना, तैयार रखना एंड ख्याल रखना एंड मेक श्योर कि खा रही है, पूरा खा रही है। सो यू नो आई हैव सीन हर doing various, and she was a very hard worker, I must say। हालांकि उन्होंने हमारा ही ख्याल रखा है, वो उन्होंने कभी वर्किंग लेडी नहीं रही है, बट आई थिंक दिस इज अ 24/7 जॉब एंड आई गिव 100% ऑन स्क्रीन। मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं अपनी अम्मी के ज्यादा उनके सामने तारीफ नहीं करती, बट मैं किसी की भी, आई थिंक आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, बट मैं उनको ऑन स्क्रीन कह रही हूँ। मदर्स डे स्पेशल में स्पेशल बातें हो रही है, दिल से निकल आपके शो में। हाँ जी सनिया, आप डाल रहे हैं वेजिटेबल्स? यस, मैंने अभी हरी प्याज डाली है। हरी प्याज की एक स्लाइड सी जो स्मेल होती है, ठीक है, as soon as that evaporates you start adding the other। और वेजिटेबल्स में क्या क्या डाल रहे हैं? बंद हाँ, इसको क्या कहते हैं? ये माँ बनने के बाद ना आपकी जो मेमोरी है ऐसी हो जाती है। बच्चा मुंह बनी पार्वती होगी, किचन में कभी भी काम नहीं किया। मेरी बात सुने पहले के, अब तो जो लड़कियां हैं वो तो कम बच्चे पैदा कर रही हैं, 2-3 कर रही हैं। आप लोगों के जमाने में तो 7-8 बच्चे होते थे, और आप कितने बच्चों को संभालती थी? हम तो 1-2 बच्चे संभालते हैं और थक जाते हैं। नहीं, बस हमारे 2 बेटे हैं, 2 बेटी। अच्छा, ये 4 बच्चे माशाल्लाह लायक बच्चे हैं। सही है। बड़ा बेटा बड़ी पोस्ट पे, बट कमजोर है ना आजकल की लड़कियां, है ना? बस ये कि स्मार्ट बनने के चक्कर में ये लोग खाने पीने में स्मार्ट बनने के, मैं यही उगलवाना चाह रही थी। और ये आप भी करती होगी, क्योंकि आप भी बहुत प्यारी लगती है। आप क्या अग्री करती है इनकी बात से? स्मार्ट होने के चक्कर में आजकल की लड़कियां जो है ना, बस कमजोर हो गई हैं। हाँ, थोड़ा बहुत टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपने खाने का ख्याल नहीं रखती हैं, और थोड़ा सा जंक फूड भी खाती हैं, थोड़ा बहुत अच्छा खासा। आजकल के बच्चे तो खा ही जंक फूड रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, मजीद बातचीत करेंगे माओं के साथ।
आ जाए जी, वेलकम बैक। भाई खुशबू मुझे यहाँ खींच के लेकर आ गई, ये हो जाएगा बंद। और शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही जूसी किस्म के ये बनाए हैं आपने। थैंक यू। तो है सनिया के हाथ में भी जायका है, और वो कैरिड फॉरवर्ड वाली बात है कि माँ से ये भी आया है। वैसे माँ वाली रेसिपी बेटियां कम ही बना पाती हैं, चाहे सेम रेसिपी वो टेस्ट नहीं आता उस तरह का। वो माँ के हाथ का, अम्मी के हाथ का एक कीमा हरी मिर्चे है। अच्छा, 4 कुक्स को सिखा चुकी हूँ। नहीं, जब तक अम्मी हाथ नहीं लगाती वो बात नहीं आती। मैं बताऊँ उसकी क्या है, वो उनकी एनर्जी है। वो उसकी एनर्जी है ना, जब वो कीमा और हरी मिर्च बनाती है, जब वो ममता डालती है। एब्सोल्युटली, वो एग्जैक्टली दैट्स द केस। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या मजीद डाला था, सॉसेज और वो सीजनिंग वगैरह, वो बता दो। मैं बता देती हूँ। मैंने सब्जी सारी एक एक करके अलग से सौते की। उसके बाद मैंने उसको हल्का सा क्रिस्प करके उसके अंदर डाल दी मैंने बॉइल्ड स्पैगेटी। ठीक है, सही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने हाँ बस सही है। फिर हमने उसके अंदर जो है वो सॉसेस डाले, जिसमें चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, केचप और हल्की सी काली मिर्च और नमक, सोया सॉस ऊपर से, सोया सॉस। ठीक है, वो आप अंदाजे से हाउ जूसी हुआ है, मजे के लग रहे हैं। जस्ट सॉटे देम एंड डिश इट। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और वो एक नूडल्स कलरफुल हेल्दी भी बना दिया है। चलो, यू आर डन विद द कुकिंग। आके बैठ जाओ, प्लेट इट आउट। मैं हाथ धो लूं, चलो सही है। और फिर बाद में जो है वो मलिया की बारी होगी। एक ब्रेक में बड़े मजे की हम बात कर रहे थे आलिया जी के साथ। मैंने कहा देखें, आप एजुकेटेड हैं, आप वर्किंग वुमन रही हैं, और तो आपका माइंड सेट ही एक डिफरेंट वे में चलता होगा कि घर में कोई भी आएगा तो उसको एक कंफर्ट लेवल मिलेगा ही, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उसको मिलेगा ही। आपने बड़ी अच्छी एक मुझे चीज बताई थी, मैंने कहा प्लीज ये जरूर टिप तमाम सासों के लिए और तमाम माओं के लिए भी। हाँ, क्योंकि आधे दिन जो वर्किंग वुमेन है, जब वो आधे दिन इतनी थकी हुई हारी आएंगी, फिर उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो बहू से चिक चिक करे। मैंने कहा तो बेस्ट है ना, ऐसी सास ढूंढो जो वर्किंग लेडी हो। हाँ, या फिर इतना काम करती हो पूरे दिन के फिर वो थक हार के जो है ना वो बैठ जाएगी। और फिर कभी कोई ऐसा होता होगा ना कि कोई बात बच्ची की बुरी लग रही है या बहू की बुरी लग रही है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट बैकग्राउंड से एक आती है, तब क्या करना चाहिए, क्या टिप देंगे? अगर कोई बात बुरी लगती है ना मुझे मलिया की या निदा जो मेरी बड़ी बहू है उसकी, तो मैं इनसे डायरेक्टली बोल देती हूँ, ठीक है बेटा देखो ये चीज जो है ना ये बिल्कुल सही नहीं है, बजाय इसके कि अपने बेटे को इन्वॉल्व करूँ। मैं नहीं इन्वॉल्व करना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, बहुत जहन उसका वहां पे लगा रहता है। बहुत आसान नहीं है आजकल वर्किंग करना या वर्किंग एटमॉस्फेयर इतना, तो उसको क्यों खामखाई तंग किया जाए, या इन लोगों की रिलेशनशिप क्यों बीच में खामखाई वो की जाए। तो जो अगर कोई बात बुरी लगी मलिया से या निदा से डायरेक्टली। कभी ऐसा हुआ कि इनकी कोई कही हुई बात जो ये कुछ मना कर रही है या समझा रही है, कभी आपने फील किया हो कि क्यों मुझे क्यों ऐसा कह रही है? मना नहीं करती है, मतलब ये नहीं करती कि ये नहीं करो, लाइक जैसे होता था ना कि आप जो सोच रहे हैं कि जैसे टिपिकल सासें होती हैं कि ये नहीं करो या यहाँ नहीं जाओ या वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं होता है। लाइक क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या, आई थिंक जो जनरेशन है, जो नई नई जनरेशन और भी है, वी आर डिफरेंट एंड हमें वैसे समझ भी नहीं आता है, जैसे वो बातें नहीं समझ में आती, एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं आता है। सो जो कुछ नहीं समझ आता है तो वो समझा देती हैं, वो समझ आ जाता है, फिर उसका इम्पैक्ट रहता है। मतलब कोई बात बुरी लगी नहीं सास की? नो, नॉट एज दैट। कभी अगर लग भी जाती होगी तो लाइक यू नो हम एक घर में रह रहे हैं, सो वो तो होता है, बट ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही खराब करने वाली कोई बात बुरी लग गई। पता है आप जिस तरह की लड़की हो ना, आपकी जो सोच है ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। आपकी नेचर ऐसी कि आप बहुत चीजों को ना कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू नो। देखिए इंसान है, बुरी लगती है बात में, ये नहीं कहूंगी कि नहीं लगती, वो तो मैं अगर किसी थर्ड पर्सन से भी बात कर रही हूँ तो बुरी तो लग जाती है, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज कि वो किस लेवल की आपको बुरी लग रही है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको लगती है 1-2 दिन एंड देन यू जस्ट इट्स फाइन। अपने आप को आप उसी में ही सोचे जा रहे हो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट करूँ, मैं बात कैसे करूँ, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। रूफी जी, आपने अपनी तबीयत का, सेहत का ख्याल रखा? कभी कोई बात बहू की बुरी लगी या आपने बता दिया? लगती थी, उसको प्यार से समझा दिया, जैसे बेटी को समझाते हैं। बहुत अच्छा है। तो वो दिल में नहीं रखना चाहिए। नहीं, दिल में नहीं रखते थे, तो इसीलिए वो भी ठीक है।
اور اگر بہو منہ پھلا لیتی یا مائنڈ کرتی؟ نہیں منہ نہیں پھیلاتی. نہیں بات کرنے لگی. گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے, تو جب اس انداز سے بات کی جائے تو بندہ برا نہیں مانے گا یہ چیز, اور اگر اس سے ہٹ کے بات کی جائے تو بندہ برا مانے گا. انداز بہت میٹر کرتا ہے. ایکچولی آئی تھنک ایجوکیشن ہیز پلیڈ اے ویری گڈ رول. کیا جیسے اما نے بھی کہا تھا کہ ساسیں بھی اب لٹریٹ ہیں, سو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہاؤ یو آر ٹاکنگ. یس, یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر کوئی معمولی چیز بھی آپ غلط انداز میں بات کریں گے نا تو وہ بگڑے گی, وہ بچی جو ہے نا وہ سوچے گی کہ پھر وہ کیا رہتا ہے. ہاں جی, مدرس ڈے کے حوالے سے ہم آج بات چیت کر رہے ہیں. بھائی ایک ماں کی بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, کچھ اسٹرینگس بھی ہوتے ہیں, کچھ ویکنیسز بھی ہوتے ہیں. ہم بریک سے آنے کے بعد ضرور آپ سے یہ جانیں گے کہ آپ لوگوں کی ویکنیسز اور اسٹرینگس کیا ہیں ایز اے ماں, کیونکہ سبھی مدرز یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی آج جو میں نے جوڑا پہنا ہے, کیونکہ مدرس ڈے کی سیلیبریشن ہم کر رہے ہیں, اور یہ جوڑا جو ہے وہ بھی ایک ماں کا ہے. یہ ایکچولی ڈیزائنر ہے ہماری مفرا کریم, اور ماں ہے یہ ہماری باس کی. اس وجہ سے میں نے کہا میں ضرور نام لے کر کہوں گی کہ بھائی بہت حسین جوڑے جو ہیں وہ آپ بناتی ہیں, اور میں نے یہ پہنے ہوئے. ہاں جی, اب آ گئے ہیں جی کچن میں ساس اور بہو. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بہت ہی کام کی ایک ایسی ریسیپی جو کہ بہت زیادہ فائدے مند مفید رہی ہے, اور ایگزامپل آپ کے سامنے ہی ہے. سب سے پہلے آپ بتا رہی ہیں عالیہ جی؟ جی میں بتا رہی ہوں. یہ ہمارا پروڈکٹ ہے سپر سیڈس. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے میں بھی آتا ہے پیکنگ میں, اور بڑے میں بھی ہے. صحیح. اور اس کو آپ, اور یہ پاؤڈر فارم ہے؟ یہ پاؤڈر فارم میں ہے. یہ سیڈس ہیں ساری. جب آپ پیکنگ کھولیں گے تو اس میں بھی ایک بروشر بھی ہے. ٹھیک ہے. جس میں لکھا ہوا ہے آپ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, وہ سارا کچھ ہے. دس از آل سیلڈ. اوکے. دیر از اے نائف دیر اگر چاہیے. اچھا, بیسیکلی آپ کو ناشتے سے پہلے لینا ہوگا, اور ہاف کپ ملک میں آئی ایم ٹیکنگ اٹ ہاف کپ بھی لے سکتے ہیں آپ, 1 کپ بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے گرم لینا ہے نا ابھی؟ آپ نہیں, گرم کرنا ہے, گرم کرنا ہے اب ہم کو, لائک سمر کرنا ہے. اس میں ہم نے 2 ٹیبل اسپون میں اس میں سپر سیڈس ڈالوں گی. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ کیونکہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لیں. جی بالکل. ہاں, تو یا تو وہ اوور کوک بھی کبھی کر لیتے ہیں, کبھی انڈر کوک ہوتا ہے. اوکے. تو صرف ایک ابالا سمجھے, ابال بھی نہیں, اس میں سائڈ میں جب تھوڑی سے ببلز بننے لگیں گے نا تو بس پھر میں اس وقت بند کر دوں. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. زیادہ پکانا بھی نہیں ہے کیونکہ جو پاؤڈر ہے اس کی اپنی نیوٹرین جو ویلیو ہوتی. دوسرے یہ کہ آپ اگر پکائیں گے نا, یہ دیکھیں گے اب سائڈوں میں ببلز بننے لگے. صحیح ہے. That's it. I'm going to just close. ہلکا وارم سمجھے, وارم کر لیں. اچھا, جتنا آپ پکائیں گے نا اتنا زیادہ وہ تھک ہوتا جائے گا, بیکاز اس میں گوند بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا تھک نہیں کرنا ہے, مگر بہت سے لوگ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تھوڑا تھک پسند ہے. تو بے شک جس کو تھک پسند ہے وہ تھوڑا زیادہ بنا لے. اور اس کو پینا کب ہے؟ اس کو آپ نے لینا بالکل نہار منہ کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ ناشتہ جیسے آپ کی میز پہ لگا, ساتھ میں یہ بھی لگ گیا, پہلے آپ نے یہ پی لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے ناشتہ شروع کر دیا, تو یہ ہاف کپ آپ لے لیں. ٹھیک ہے. پوری انرجی ہے اس میں. اس میں ہم ڈیورنگ رمضان بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ اس میں لے لیں, سحری میں لے لیں, تو آپ کو بہت اور چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, بیکاز فیلنگ ہوتا ہے. صرف ہم یہ منع کرتے ہیں کہ اس کو رات کو نہ لیں, بیکاز ہیوی ہوتا ہے نا, تو رات کو پھر وہ صحیح نہیں رہتا. اور یہ دن میں رچ ان وٹامنز اینڈ منرلز ہے نا, تو ویسے بھی کوئی بھی اگر جنرلی دیکھے جائے ملٹی وٹامن بھی دن میں لیں تاکہ پورے دن آپ کی باڈی اچھے سے اس کو یوٹیلائز کر سکے, رائٹ, ڈائجسٹ کر سکے, یوٹیلائز کر سکے اس کے نیوٹرینٹس کو. اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو دن میں لیجیے. اچھا, اور یہ کتنے مہینے تک کنٹینیو کریں اس کو آپ کنٹینیو کریں. 3 ویکس بعد تو آپ کو اس کا فرق پتا چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کیا اس سے کیا چینجز آئیں گے, جیسے کہ باڈی میں طاقت آئے گی, ہڈیاں
स्ट्रॉन्ग बोन्स होंगी, जबरदस्त, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, माओं के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और कोई चीज नहीं ले सकती, पेन आपका इससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आर्थराइटिस जिनको है मम्मी के लिए ले लूं, इन्फ्लेमेशन, पेन, तकलीफ कम होगी इससे बेसिकली, एंड साथ साथ हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत करे, मतलब स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम। मैं भी लेती हूँ रोजाना, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, मेरी अम्मी भी लेती हैं, बेटी को भी मैं कहती हूँ, दामाद भी लेता है, कुछ लेती है, पोस्ट डिलीवरी रिकवरी ली है मैंने बहुत रेगुलर। नहीं अच्छा है भाई, फायदे की चीज है, सीड्स का है वो सारा पाउडर, एक वो बना हुआ है। और फिर मदर्स अपना खुद ख्याल नहीं रखती तो कम से कम ये सुबह ले लेंगी ना, तो फीलिंग एक एनर्जी हो जाएगी। माएँ क्यों नहीं रखती हैं ख्याल अपना? भूल जाती हैं या उनके पास वक्त नहीं है, या ऐसा लगता है वक्त नहीं होता है। मुझे पहले अंदाजा नहीं था इस चीज का, बट अब लगता है कि शायद वक्त नहीं होता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माएँ जो है ना वो बच्चों का ख्याल रखने में ज्यादा मसरूफ रहती हैं, That becomes a priority basically, है ना? हम पीछे हो जाते हैं। और आप क्या बना रही हैं? अच्छा, मेरा भी यही है कि सुपर सीड से रिलेटेड ही, बस हम लोग यही दिखाना चाह रहे थे कि एक तो सिंपल वे है तरीका लेने का, बट जाहिर है कुछ लोग होते हैं या इवन हम जैसे यंगस्टर्स हैं या जो भी, तो हम भी नहीं लेना चाहते उस तरीके से, तो हम इसको एज अ योगर्ट के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। आप डायरेक्टली भी मिक्स कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून, वैसे इसकी जो खुराक है वो 2 टेबलस्पून है, ठीक है, बट अभी मैं इसको योगर्ट के साथ बनाऊंगी। सो आप देख सकते हैं, डॉक्टर जो आपकी दोस्त जिन्होंने आपसे ये रेसिपी वगैरह जो सारी शेयर की, नसरीन हसन, डॉक्टर नहीं है वो, बट डॉक्टर वाला ही काम किया है, फायदा होना चाहिए। So yes, so I'm adding इसको शेक में भी ले सकते हैं। अच्छा, ये योगर्ट, राइट, इसमें आपने ये जैगरी गुड़ है? गुड़ है, बिल्कुल ठीक है। हम गुड़, अब वो मर्जी है अगर आपने गुड़ या चीनी डालना है, बट ऑब्वियसली गुड़ इज अ हेल्दी ऑप्शन, और अगर नहीं भी डालना है, कॉम्बिनेशन है ना, दही और गुड़ का जो एक कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। Just gonna shake, Miral. I'm gonna turn on the and this is blender, done. okay? Yeah, this is done. Okay. It's easy. Fine. चलो जी, ये भी हो गया। मैं बैठती हूँ। यहाँ पर वो है, मीठे का शौक है अम्मी को? बहुत कम। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें है? I'm a sweet tooth. ओए होए, मेरी तरह है यहाँ पर। वैसे ये ख्याल रखिए अपना सेहत का। अम्मी ने, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जवानी में इतना खाया पिया है कि वो काम आ रहा है, वो असली चीजें खाई है। अब वरना नहीं, अब अभी का सीन नहीं है, लाइक आई गेट लेथार्जिक ऑल द टाइम। अम्मी परेशान होती है कभी? बहुत मैं लेट आऊँ, बच्चों को लेके? हाँ, मैं लेट आऊँ, घर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, देर हो जाती है, तो फिर मैं फौरन से। क्यों इतनी फिक्र, बस इतनी परेशान क्यों? आप हालात देख रही हैं कराची के, ये तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा देर हो जाती तो मैं फोन करके, ये है वही ना, परेशानी को हैंडल करना ना माओं के लिए बड़ा मुश्किल था। एंड मॉम इज प्रोन टू दैट कि बस जरा सा कुछ हुआ तो फौरन से इनको, तो इसलिए अगर घर पे कुछ होता भी है, इवन कोई छोटी बात भी हो कि कोई नौकर जाने वाला है या कोई छुट्टी देनी है, कुछ करना है, मैं इनको बिल्कुल आधे 1 घंटे पहले बताती हूँ। अच्छा, ये बात, ज्यादा टेंशन ना। इनको घर के बाहर मजा आता है या घर में मजा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्वाइट अ फ्यू ओपन स्पेसेस एट होम, वी हैव अ balcony, we have a garden। मतलब घूमने फिरने का शौक है या घर अच्छा? नहीं यार, बहुत मुश्किल से, this is what I'm saying, to convince her to come here, it was quite a job। भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं मेरे शो पे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, मजीद गपशप लगाएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, वेलकम बैक। और हम बातचीत कर रहे हैं माओं से। अब जरा मैं माओं से उनकी स्ट्रेंथ के हवाले से बात करूंगी, और अलग अलग आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है। क्या है जी आपकी स्ट्रेंथ जिससे ताकत मिलती हो आपको, इसके अलावा, सुपर फूड के अलावा? इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटली जिससे आप स्ट्रॉन्ग फील करती हैं। एक तो दोस्तों से बात करना, हाँ, इट वर्क्स, बहुत ज्यादा। मेरी जो समझें कि फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज हैं, एक तो वही नसरीन है, एक और दूसरी हैं, वो भी वहीं यूएस में ही है, और हम लोग मिलते भी हैं, 5-6 महीने बाद मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं घूमने हस्बैंड्स के साथ। अरे वाह, ये अच्छा है। तो हाँ, हमारे ट्रिप्स रेगुलर माशाल्लाह लगते रहते हैं। और फिर ये है कि अपने हस्बैंड से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, सही। वी टॉक अ लॉट
ویری گڈ ماشاءاللہ. بہت زیادہ اسٹرینتھ. پھر بچوں سے, بیٹوں سے, بیٹی سے, سب سے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے. آپ کا ملیا؟ بالکل یہی ہے کہ پارٹنر سے بہت ملتی ہے. ہماری بھی دوستی کافی ہے. And then friends, and then I have a big sister. She's basically my cousin sister. ان سے کافی شیئرنگ اور بانڈنگ ہے آپ کی. Right. Although she's not here, باہر ہوتی ہیں وہ, but still ان سے I think وہ میری کافی زیادہ ہے اسٹرینتھ, ان سے ملتی ہے مجھے. And then of course اپنی یہ تو ہے ہی گھر میں, بٹ اپنی ماں سے بھی بہت ملتی ہے. وہ ایک الگ طریقے کا وینٹ آؤٹ ہوتا ہے جو کہ I can't describe, but وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. And then yes, she اگر کبھی آپ ڈاؤن بھی ہو, she makes me smile all the time. Good. Sania, what about you? It goes the same. ایک اسٹرینتھ تو میں اپنی ساتھ لے کے گھوم رہی ہوں آج. یہ تو وہ بھی نہیں چھوڑ رہی ہے, دیکھو ذرا ہے نا, وہ بھی نہیں جاتی ہے, بیٹوں کے پاس نہیں جا رہی. تو ان کا بھی سین ہے. پھر obviously my partner, my husband, my son, these are actual physical strengths. اور اگر internal کو ہو, spiritual کو ہو, تو توکل. Tawakkul is the only thing that keeps me going. And I'm able to keep my strengths happy because of that spiritual tawakkul. That's pretty much it. یہ چیز ہے. ہاں جی روپی جی, آپ کی کیا ہے, کس سے طاقت ملتی ہے آپ کو؟ بچوں کو دیکھتی ہیں خوش, طاقت ملتی ہے. سیام سیام my son. اچھا اس سے طاقت ملتی ہے. بہت اٹیچمنٹ ہے نا نانی کے ساتھ کی اس کی. Full time. اور ویکنیس کی اگر بات کریں آپ سے ملیا جی, کیا ویکنیس ہے آپ کی؟ بس یہاں پر میں بس کمزور پڑ جاتی ہوں. وہ بھی سیام ہی ہے, ان کا تو وہ بھی سیام ہے. وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہیں. کیوں بچوں کے آگے مائیں کمزور کیوں پڑ جاتی ہیں؟ بچے ہوتے ہی اتنے پیارے تو کمزور پڑ جائیں مائیں. Not just اس طرح سے نہیں ہے, بٹ اگر بیمار پڑے یا کچھ ہو جائے then like you also feel low کہ اور بس صحیح ہو جائیں اور بس وہ ہو جائے. And then آپ ایک ماؤں کا وہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے انسٹنکٹس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو انسٹنکٹ اللہ تعالیٰ نے ایز اے ماں کسی کو دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. So that's how if you are taking care of a child, that is I believe is little different. So مجھے لگتا ہے کہ بیمار ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, جب آپ لو کرتے ہیں فیل صحیح, ورنہ ویسے ویکنیس نہیں ہے. دیر آر اسٹرینتھ ڈیفینیٹلی, دے ہیو میڈ اس اسٹرانگر. صحیح ہے. اور بچے جب مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, اسپیشلی جب کوئی مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں, تب ماؤں کا دل جو ہوتا ہے نا بہت برا حال ہوتا ہے, بہت برا حال ہوتا ہے. اور پھر وہ جو اللہ کے ساتھ اور وہ دعائیں اور وہ سب ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو فیل ثانیہ؟ کبھی ایسا, ابھی تو بیٹا چھوٹا ہے, بڑا ہوگا تو پھر وہ ایک الگ طریقے سے, بالکل, بٹ یو کین سینس کہ امی نے ایسا ضرور سینس کیا ہوگا, آپ ایک مشکل پیچ سے گزرے. ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے ٹائمز آئے, لائک جیسے کبھی وہ بیمار ہو گیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو. بٹ اس کا میں آپ کو فنی سا جواب دوں گی. جب میں بڑی ہو رہی تھی اور امی کو تنگ کرتی تھی یا بیمار ہو جاتی تھی یا کوئی ایسی چیز کرتی تھی, اس سے نقصان ہو, شرارتی تھی, سب سے چھوٹی تھی, تو امی would always come back to me and say, جب تمہاری اولاد کرے گی نا تب میں پوچھوں گی. And now the ball is in my court. میں ان سے پوچھتی ہوں, اب پتا چلا میری بھی آپ کو ہی پالنی پڑ رہی ہے. اور بولے یہ بھی صحیح ہے, آپ کو کیا پتا تھا کہ میری بھی آپ پال رہے میں ایسی ہوں بہت. انہوں نے بچے کو نہیں پالا, بچے کو میں نے پالا. اور ان کا ایک بہت خوبصورت بالوں والا ایک چھوٹا سا ان کا فلفی ہے, اس کا نلانا دلانا کنگھی کرنا, اور اس کو بالکل ایسا لگتی ہے بگا سارے, وہ ہے بھی بہت خوبصورت. اس کو گود میں لے کے بیٹھ جائے گی. میں کہا ایسے تو تم سیام کو بھی گود میں لے کے. اچھا, بڑی ماؤں سے اور چھوٹی ماؤں سے بھی پوچھتے ہیں اب, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اپنی بیوٹی کا خیال تو رکھا ہی ہے نا, اب تک بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوں گے. کوئی ایسی ٹپ جو آپ خواتین کو دینا چاہیں گے کہ بھائی ماں بن گئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا دھیان ہی نہیں رکھنا. کوئی ایسا اسکن ریجنگ جو آپ کر رہی ہوں, یا کوئی بیوٹی ٹپ دینا چاہ رہی ہوں جو آپ کر رہی ہوں, بالوں کے لیے کر رہی ہوں, کچھ بھی؟ بالوں کے لیے تو جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک ہیئر آئل ہے پائپ لائن میں, وہ فی الحال میں خود ٹیسٹ کر رہی ہوں اپنے اوپر. اس سے سفید نہیں ہوتے بال, پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ سفید ہو جاتے ہیں, یہ میرے خود ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بالوں کی اسٹرینتھ ہو جاتی ہے ان کی, اور گروتھ ان کی اچھی ہوتی ہے. اسکن کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکن کے لیے ایک چیز جو میں بہت ریگولر کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں روزانہ کلینزنگ ضرور کرتی ہوں رات کو. اچھا, آخری کام یہ ہوتا ہے کلینز کیا. اور کس سے کرتی ہیں؟ کوئی کریم ہے باہر کی جیسے, یا آئل ہے, یا کچھ بھی؟ پہلے تو اچھی طرح سے واش کر کے اس کے بعد کریم سے ہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے.
और वो मस्ट है। आप जितना भी दिन में मेकअप करें, कोई भी जैसे वर्किंग वुमेन है या वैसे भी मेकअप करें, बाहर जाएं, क्लींजिंग बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि थोड़ी सी चीज, जब मैं ऑरेंज ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं उसकी पील्स जो है वो सुखा लेती हूँ, उसको ग्राइंड करती हूँ, वो मैं बहुत रेगुलर यूज करती हूँ। ये सारा दिख रहा है इनके चेहरे पे है ना, इस तरह। यस, माशाल्लाह से बहुत। थोड़ा सा बेसन मिला के, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। वेरी नाइस। जी आप क्या करती है मली? मेरा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बट वही ये आजकल की हम माएँ जो है ना, टाइम नहीं है। नहीं देखो कैसी देखिए अब बस ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं तो फेस वॉश करती हूँ। एंड देन वन थिंग मुझे जो लगता है जो इम्पोर्टेंट है वो है सनस्क्रीन है, जो कि ये मेरी बेटी जो कि मुझे लगता है मिराल ये भी लगाती हैं। बट आपको बताऊं सनस्क्रीन हमारी इन माओं ने कभी लगाया ही नहीं होगा, अब लगाते है ना, अब लगाने लगे। बेसिकली जो आपके पोर्स ओपन होना, पिगमेंटेशन, वो सब स्टार्ट ही वैसे होता है। इवन मुझे लगता है कि घर के अंदर भी हैं, स्पेशली फॉर कुकिंग, सो आपको जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। एंड क्विकली सानिया आप बता दो फिर ब्रेक। I don't think I do anything. I do cleanse before going to sleep. अम्मी ने नहीं कुछ सिखाया कि तुम ऐसे क्या करो, बालों को तेल लगाओ? आप लोगों ने अपने चेहरे खराब कर दिए। आप क्या टिप देंगी खवातीन को कि क्या करें? मेरा रंग अभी भी आप सब लोगों से गोरा है। 86 साल की रूफी जी जीत गई। सबसे खूबसूरत आंटी है। मैं आपको इतनी बात बताऊं, ये सब चीजें जितनी आप लगाती बिल्कुल बेकार। फिर क्या करें आप? देखिए दुनिया के साइन हुए हुए हैं। हाँ। हमने बचपन से लेके और जब शादी हुई, जब दुल्हन बनी हूँ तब भी सिर्फ तिब्बत स्नो। अच्छा तिब्बत स्नो लगाया। अच्छा रूफी जी बहुत स्वीट। और दुनिया के साइन हुए हुए हैं तिब्बत पाउडर, तिब्बत स्नो लगाया। अभी भी वही लगाती है? बिल्कुल वही रखा हुआ मेरी टेबल सजा हुआ। और वही हल्का सा हाथ लिया, और लिपस्टिक अच्छी वाली होती है, इसको पता है, वो हल्की सी लिपस्टिक लगाई बस। और इसके अलावा कभी कोई चीज नहीं लगाई। तो बुढ़ापे में आप लोगों से ज्यादा गोरा। एक ब्रेक लेते हैं और ये जो चीजें आप लगाती हैं ये आपकी जिल्द को बेकार कर। सही कह रही है। आप 1 महीने के लिए ऐसा करके देख लीजिए, फिर देखिए आपकी जिल्द कहाँ जाती है। सही कह रही है। 1 महीने का केमिकल्स और क्या क्या चीजें होती हैं, ये दुनिया के साइन है इसके ऊपर। दुनिया की, ये अब से नहीं है, हमारे दादी और नानी और उनके जमाने से है ये 2 चीजें। हमारा रंग भाई आज की तो ये टिप आप लोग नोट कर अब तो तरह की सेल जो है ना ये बढ़ जाएगी। हमारी गपशप चलती रहेगी, आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। अजय जी वेलकम बैक। अब कुकिंग भी हो गई है, इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा भी, मजे मजे की बातें भी। अभी ब्रेक में जो थी ना, रूफी जी ने एक और टिप दे दिया, भाई कितनी भी खवातीन कुकिंग कर ले, कुकिंग करने से पहले रोज वाटर स्प्रे मार लें चेहरे पे, बस हसीन रहेंगी, पोर्स लॉक्ड रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। बड़ी अच्छी यूजफुल टिप्स मिली हैं भाई, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। आज ये तमाम खवातीन हमारे साथ थी, तमाम माएँ हमारे साथ थी। जाते जाते मैं इनसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि जब एक लड़की, एक औरत माँ बनती है तो एक जो वो फीलिंग आती है उसमें, वो तो एक अलग है, उसकी कोई नेमो बदल नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर प्राउड टू बी अ मदर, बिकॉज इसको आप अगर जुमले को कंप्लीट करें तो क्या होगा, कोई ऐसी मदरहुड की एक क्वालिटी जो आप समझती हैं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन अ मदरहुड? आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स मिल जाते हैं अपने बच्चों की सूरत में, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियां हों। हमेशा के लिए आपके लिए फ्रेंड्स तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा करें, बड़ा मुश्किल है। हाँ जी मलिया, आपके लिए मदरहुड में क्या है? इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आपको पता नहीं है कि आप क्या हैं जब तक, लाइक आई एम वन ऑफ दोस्त के जिसको इतना शौक नहीं था, बट शी इज हियर नाउ, लाइक शी इज एवरीथिंग एंड शी मेक्स मी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक आई एम लिविंग माई चाइल्डहुड अगेन। ये है फन, बचपन रिपीट हो रहा है। तो और फ्रेंड्स आ रहे हैं ना?
फ्यूचर फ्रेंड्स। ये आपने बिल्कुल मदर्स डे पे सही मदर्स वाली बात कर दी आपने। यही तो खास जुमले होते हैं माँ के, अच्छा जी कब आ रहा है, कब आ रहा है दूसरा। अभी तो ये है, और ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा इनको तैयार करती हैं माशाल्लाह, आप देख भी सकती हैं ऊपर से फ्रॉम हेड टू टो माशाल्लाह से पूरा कॉम्बो बना हुआ है दोनों का। जी सनिया, आपके लिए मदरहुड क्या है? मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था। एक तो मेरा एक ही है माशाल्लाह से, मुझे लगता है कि मतलब अल्लाह ताला तख्लीक करते हैं ना, एंड फिर अल्लाह ताला ने औरत को या माँ को इस काबिल समझा कि वो तख्लीक करे। सो आई फील वेरी पावरफुल। I feel I actually feel like a tigress when I'm around my son. So I feel very powerful. Very well said. हाँ जी रूफी जी, आपको कैसा लगता है? आपके 4 बच्चे हैं, आपको माँ बन के कैसा लगता है? माशाल्लाह सबसे प्यार है, लेकिन एक शख्सियत बच्चों में ऐसी होती है क्या तो सबसे छोटा है, श्याम से बहुत। नहीं, माँ की मैं बात कर रही हूँ। माँ बन के आपको कैसा फील हुआ? सबसे अच्छी बात माँ बनकर क्या होती है? माँ जो तकलीफ उठाती है ना, तकलीफ उठाती है, उस तकलीफ के बस अल्लाह ताला उसको वो नेमत अता करता है, तो वो अपनी पुरानी तकलीफ भी भूल जाती है। देखें जरा बच्चों का, हाँ मरहम लगा देता है। बिल्कुल माशाल्लाह से सब भूल जा, सोचते हैं कि आइंदा नहीं हम ऐसा करेंगे कि हमारे यहाँ कोई बच्चा हो, लेकिन अल्लाह ताला को जितना मंजूर होता है अल्लाह ताला इतनी औलाद दे देता है। ये बात तो है। जैसे आंटी कह रही है ना कि इनकी जो बेटे हैं उनको ही इन्होंने पाला, सो जस्ट नाउ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आर आपके, वो भी आपके पेरेंट्स हैं, सो वो भी इक्वली वैसे ही हैं इन बच्चों के लिए। इवन मेरी जैसे खालाएं हैं एंड ऑल दैट, वो भी उसको इतना ही। खाला तो भाई साथ आई हैं, जगह नहीं थी वरना हम उनको भी यहाँ आते। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि घर से निकली और आई यहाँ लाइवली वीकेंड्स पे। आपने हमें बुलाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, माय प्लेजर एंड थैंक्स टू यू सनिया कि आपने उनको कन्विंस किया। हम बहुत पसंद करते हैं इसलिए हम आगे, वरना बाकी अब हम चलने के लायक नहीं। अरे नहीं, आप बस ये लीजिएगा इनका और देखिएगा कमाल। एंड मलिया थैंक यू सो मच। आलिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बहुत अच्छी बातें आज हुई हैं और लोगों को भी बहुत एंजॉय किया होगा लोगों ने। खुश रहे। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे एक है जी, एक ही बेटा है, बस सनिया की तरह ही है। हम अपनी बातचीत करते हैं, मैं जरा खुदाफिज कर लेती हूँ। जी जनाब, ये था हमारा मदर्स डे स्पेशल। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। माएँ जैसी भी हों हमें तो प्यारी ही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, हम कुछ भी उनसे कह सकते हैं, दिल की बात हम बहुत अच्छे से उनसे कर जाते हैं। बस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको हम बच्चों की कहीं ना कहीं सुन लेनी चाहिए, हम उन्हीं की भलाई के लिए, जैसे कि माएँ बच्चों की भलाई के लिए बहुत सारी बातें कहती थी और बच्चे नहीं सुनते थे। अब ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम माओं की भलाई के लिए बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, वो वहाँ सुनती नहीं है और नॉन सीरियस रहती हैं, तो वो थोड़ा सा सीरियस हो जाया करें। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड हैप्पी मदर्स डे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।